अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान पुट्स मिलियंस ऑफ अफगानिस्तान ऑन अ मार्च ऑफ टीयर्स। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखते हैं अभी। पूरी मुस्लिम दुनिया जो है आज की तारीख में चुप है जब पाकिस्तान दूसरे मुसलमानों को निकाल रहा है। इंडिया ने निकाला नहीं किसी को, इंडिया से एक बंदा नहीं गया, ना सीए की वजह से ना एनआरसी। अभी भी वक्त है, चेत जाओ, मैं बता रहा हूं। इतने बांग्लादेशी घुस गए और सबके सब बांग्लादेशियों की फिल्में मिलती नहीं इनको। अभी अपने आप को फिलोसफर समझने लगते हैं कि हम गाइड करेंगे कि देश का युवा कैसे सोचे। भाई देश के युवा को बख्श दो। उनके एक मस्जिद में बम फटता है, 100 लोग मरते हैं और 100 के 100 मुसलमान, कोई कुछ नहीं कहता। और अगर आप कुछ कह देंगे तो इस्लामोफोब। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे थे चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आज हम थोड़ा सा इजराइल हमास से हट के जरा नेबरहुड की बात करते हैं। दोस्तों आज मैं आपको दोबारा एक बार पाकिस्तान ले जाता हूं। पाकिस्तान में ना एक बड़ी उथल पुथल सी हो रही है जो हमें डिस्कस करने की जरूरत है और आपको जानने की भी जरूरत है। कुछ आपको पता है, कुछ मैं आपको बताऊंगा और किस तरीके से पाकिस्तान ने 2-3 साल पहले से दोगलापन करना शुरू करा। आज वही काम पाकिस्तान कर रहा है तो वो ठीक है, भारत कर रहा था तो बहुत गलत था। मुस्लिम्स का जेनोसाइड हो जाता, सब मर जाते, दुनिया खत्म हो जाती, अंत हो जाता, पता नहीं क्या क्या। ये लाहौरियों का जो ये चूरन बेचें वो कम है दोस्तों। अब सुनिए स्टोरी। आपको पता है कि जो अफगान नेशनल है पाकिस्तान में, उनको निकाला जा रहा है। और पाकिस्तान उनको क्यों निकाल रहा है? क्योंकि पाकिस्तान ये कहता है कि साहब इसमें से कुछ डॉक्यूमेंटेड हैं, कुछ में अनडॉक्यूमेंटेड हैं। उसका ये भी कहना है कि साहब अफगान नेशनल जो थे वो 14 सुसाइड अटैक के पीछे वो पाए गए, स्मगलिंग के पीछे पाए गए और क्राइम्स इन इट्स टेरिटरी। अच्छा जी, चलो ठीक है। तो ऐसा इन्होंने बोला है कि साहब ये सुसाइड अटैक करे। पाकिस्तान में तो हजारों सुसाइड अटैक हो चुके हैं, बाकी किसने करे? अगर 14 अफगान ने करे तो अफगानों ने 14 करे सुसाइड अटैक, तो उनके चलते आपने सब अफगानों को बोला कि तुम निकल जाओ। मास पनिशमेंट, ठीक है। तो ये पाकिस्तान मास पनिशमेंट कर रहा है, ठीक है। पाकिस्तान की जमीन है, पाकिस्तान का हक है, इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो हम कह सकते हैं वो ये कह सकते हैं कि साहब ऐसा है कि पाकिस्तान के अंदर अफगानियों का आना शुरू हुआ 1900 यानी कि 1979 में। 1979 में पाकिस्तान के अंदर आए अफगान रेफ्यूजीज, क्योंकि वहां पे मामला चल रहा था सोवियत इंटरफियरेंस, सोवियत इन्वेजन, यहां से मुजाहिदीन वगैरह वगैरह। वो हम कई बार इस प्लेटफॉर्म में डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। अब आते हैं मेन बात पे। भाई 1,65,000 अफगान तो भाग गए पाकिस्तान से जब तक उनको प्रेशर मिला कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अभी फिलहाल 15-20 दिन, एक महीने में 1,65,000 भाग गए। और 1.7 मिलियन टोटल यानी कि 17 लाख लोगों को ऑर्डर दिया है कि तुम निकलो यहां से। 17 लाख लोगों को, उसमें से तो दोस्तों ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बोला है कि गवर्नमेंट को अपना डिसीजन वापस लेना चाहिए क्योंकि इससे एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है। ये कहां जाएंगे लोग? ये तो दिहाइयों से, दशकों से यहां पे रह रहे हैं, फिर ये कहां जाएंगे? बोला कोई बात नहीं, पाकिस्तान ने बोला निकालो इन सबको। तो पाकिस्तान के दिल में बड़ा एक नफरत सी आ गई अफगानों के लिए। जब तक इनका फायदा उठा सकते थे, जब तक इनके थ्रू पैसा मिल रहा था, वल्ला हबीबी, अब पैसा नहीं मिल रहा है तो बोला टाटा बाय बाय। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये काफी डेटा है मेरे पास कि इतने आए, इतने गए, इतने अफगान हैं। अब मैं आता हूं मेन चीज पे, ठीक है। मैं आता हूं दोस्तों मुद्दे पे आता हूं कि जब 2019 की बात ले लीजिए, जब एनआरसी की बात हुई थी, राइट। एनआरसी हम जानते हैं ना, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। एनआरसी ये डिसाइड करता था कि भारत का कौन सिटीजन है, कौन नहीं है। क्योंकि भारत में अवैध रूप से रोहिंग्या, अवैध रूप से बांग्लादेशी, ठीक है, पर ज्यादातर मुस्लिम इमिग्रेंट्स बाहर के देश के भारत में आए थे। और भारत ने बोला कि भाई एक तरीका होता है यहां पे रहने का, आपको यहां की सिटीजनशिप चाहिए, आप अप्लाई करिए, जो कानून है उसको फॉलो करिए। तो यहां पे भी पॉलिटिकल पार्टीज ने काफी हल्ला करा, नहीं मोदी मुसलमानों के खिलाफ है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। चलो ठीक है, इन्होंने तो अपनी पॉलिटिक्स खेली। इमरान खान, हैंडसम इमरान खान, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैंडसम इमरान खान ने क्या बोला, देखिए साहब। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने टारगेट करा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बोला कि गवर्नमेंट्स एनआरसी लिस्ट इन असम, जो एनआरसी लिस्ट असम में जो बनाई थी, वो एथनिक क्लेंजिंग ऑफ मुस्लिम्स है।
कभी देखना, लाहौरी कभी छोटी बात नहीं करता। मतलब कि जिसको कहते हैं ना कि छोटी इन द सेंस की जो अप्रोप्रिएट बात है, इसका वजन इतना इतना ही करना चाहिए ना। लाहौरी जब बात करेगा ना, जबान लंबी है, 4-4 फुट 5-5 फुट की लाहौरियों की, ये बात ऐसे करेंगे कि आपको लगेगा कि पता नहीं क्या ही हो गया यार। ठीक है, अब देखो एथनिक क्लेंजिंग ऑफ मुस्लिम्स के बारे में इन्होंने बात कर दी। फिर बोला कि साहब, रिपोर्ट्स इन इंडियन एंड इंटरनेशनल मीडिया ऑन मोदी गवर्नमेंट्स एथनिक क्लेंजिंग ऑफ मुस्लिम्स शुड सेंड अलार्म बेल्स रिंगिंग अक्रॉस द वर्ल्ड दैट द इलीगल एनेक्सेशन ऑफ कश्मीर इज पार्ट ऑफ अ वाइडर पॉलिसी टू टारगेट मुस्लिम्स। भाई साहब, ये खुद इसको इमरान खान जेल में है, इमरान खान को जूते पड़ रहे हैं। पता है आपको, इमरान खान को थप्पड़ थप्पड़ पड़े हैं। इमरान खान की टॉयलेट में सीसीटीवी लगा रखा है। ये जो इतनी लंबी लंबी छोड़ रहा था, ये सारे पाकिस्तानियों का यही हाल है। लंबी लंबी छोड़ते हैं, 4 चांटे पड़ते हैं तो माई बाप करके सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। जैसे पाकिस्तानी फौज ना, 16 दिसंबर को याद है पाकिस्तानी फौज ने क्या करा था? 16 दिसंबर 1971 को वही, पहले वही याह्या खान, ठीक है, वही याह्या खान, वही एक नियाजी, लंबी लंबी बातें, हम ये कर देंगे, सानू ऐ कर देंगे, सानू वह। जैसी थप्पड़ पड़ा, 2 चांटे मारे, पैर पकड़ लिया, माई बाप हुकुम, माई बाप। ये है दोस्तों पाकिस्तान की असली कैरेक्टर और इनकी पॉलिसी। एनीवे, तो ये इमरान खान ने बोला, ठीक है जी। फिर उसने भारत को न्यूक्लियर वॉर से भी थ्रेटन, ये तो खैर भारत कभी इन चीजों को सीरियसली नहीं लेता। ये शेख रशीद, इमरान खान, ये सब तो बोलते रहते हैं न्यूक्लियर वॉर, ये बोलते रहते हैं। ये कुछ भी नहीं, मुझे तो लगता भी नहीं इनके पास न्यूक्लियर वेपन है, क्योंकि इतने बोलने के बाद अगर तुमने नहीं चलाया तो इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ यू। एनीवे, इमरान खान ने जेनोसाइड ऑफ मुस्लिम्स बाय मोदी गवर्नमेंट, इसके ऊपर भी बात करी। ठीक है जी, पूरी इसने बात करी। फिर उसने बोला कि हम बिफिटिंग रिप्लाई देंगे। तो सीए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये था क्या? सीए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता, अमेंडमेंट यानी कि संशोधन, एक्ट यानी कि एक्ट। ये बेसिकली ये, और मुझे ये नहीं समझ में आया कि जो भारत में मुस्लिम नेता थे उनको सीए से क्या प्रॉब्लम है या पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है। सीए तो सिर्फ ये कहता है कि जो गैर मुस्लिम माइनॉरिटी जो हैं, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहती हैं, अगर उनको भारत की नागरिकता चाहिए तो जो टाइम लगता है 10-11 साल जितने भी लगते हैं, वो टाइम आधा हो जाएगा। बस इतनी सी बात कहता हूं कि हम आपको थोड़ा सा डिस्काउंट दे देंगे। किसी हिंदू का भला ना हो जाए जो पाकिस्तान में है, किसी हिंदू का, जो पाकिस्तानी हिंदू है, जिसकी बेटी को उठा के ले गए, जिसकी बहू को उठा के ले गए, अगर वो अपनी जान बचा के भारत आना चाहता, उसका भला ना हो जाए। कोई सिख है अफगानिस्तान में, जिसको बिल्कुल मार दिया, उसके खानदान को खत्म कर दिया, उसकी बेटी को किडनैप कर लिया, वो सिख भारत ना आ जाए यार कहीं गलती से। जो ईसाई है, जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, बड़े भद्दे और गंदे किस्म का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो वायलेंस देखता है, जो ब्लास्फेमी के अंदर उनको 24 घंटे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं कि इन्होंने ब्लास्फेमी करी, ये करी, वो करी, वो ईसाई कहीं भारत ना आ जाए गलती से यार। यहां पे इतनी नफरत भारत के अंदर, इतनी नफरत दोस्तों, इतनी नफरत हिंदुओं के लिए और बाकी लोगों के लिए, इतनी ज्यादा नफरत। और भारत में कुछ हिंदू लीडरों ने भी फैलाई ये बात, कुछ मुसलमान लीडरों ने भी फैलाई, और सब ने फैलाई। मुसलमानों के मन में क्या डाल दिया कि तुम शाहीन बाग में बैठ जाओ, वरना देखना मोदी तुम्हें निकाल देगा देश से, मोदी तुम्हें निकाल देगा। अब वहां पे औरतें बच्चे बैठ गए कि मोदी तुम्हें देश, कोई क्यों निकालेगा तुम्हें देश से भाई? कोई क्यों निकालेगा? अच्छा, जब बोला कागज, तो एक बड़ी मशहूर फिल्म एक्ट्रेस है जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने बोला हम कागज नहीं दिखाएंगे। मैडम, आप फ्लाइट पे कैसे चढ़ते हो, आप आधार कार्ड नहीं दिखाते? मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप विदेश जाते हो पासपोर्ट नहीं दिखाते? ये बॉलीवुड वाले, मैं बता रहा हूं आपको इनके साथ प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ा इनका, मैं सारे बॉलीवुड वालों की बात नहीं कर रहा, पर कुछ इनको थोड़ा सा फेम मिल जाता है ना, फिर ही अपने आप को फिलोसफर समझने लगते हैं। फिल्में मिलती नहीं इनको, अभी अपने आप को फिलोसफर समझने लगते हैं कि हम गाइड करेंगे कि देश का युवा कैसे सोचे। भाई देश के युवा को बख्श दो, सिगरेट पिक्चरें बनाओ, उसी में खुश रहो, क्यों पढ़ रहे हैं इन सब चीज़ों में फालतू में। अच्छा, एनीवे, तो ये सब हो गया, शाहीन बाग हो गया। मैं आज आपको डिस्कस कर रहा हूं क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में यही चीज़ हो रही है, जिसको कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहते हैं कर्मा, एक्सेंट से बोलते हैं कर्मा, दिस इज कर्मा बेबी, दिस इज कर्मा। तो पाकिस्तानियों को भी यही कहना, दिस इज कर्मा बेबी। जो तुमने भारत के साथ करा था वो 10 गुना तुम्हारे साथ हो रहा है, 10 गुना तुम्हारे साथ हो रहा है। भारत में तो कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे साथ 10 गुना हो रहा है और तुम्हारा खून भी बह रहा है। अब देखो, पाकिस्तान ने सीएए के खिलाफ रेजोल्यूशन भी पास कर दिया। यह बोला कि भारत अपनी जो माइनॉरिटीज हैं उनके खिलाफ
कार्रवाई करता है। इमरान खान ने बोला जेनेवा में कि लॉकडाउन इन कश्मीर कुड क्रिएट अ रेफ्यूजी क्राइसिस दैट वुड ड्वार्फ अदर क्राइसिस। इसने बोला कि कश्मीर में एक रेफ्यूजी क्राइसिस होने वाला है जो कि बाकी क्राइसिस जितने भी हैं दुनिया में उनको ड्वार्फ कर देगा। कश्मीर से एक बंदा नहीं गया बाहर। इमरान खान झूठा निकला एंड में, अपनी सियासत बजाने के लिए इसने झूठ बोला। सारे पाकिस्तानी करते हैं ये, लेकिन इमरान को तो कह रहा है ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड है, हैंडसम भी है, 1992 का वर्ल्ड कप भी जीता है। पता नहीं कहां घुस गया किस छेद में बेचारा। अब सुन रहे हैं उसको जूते पड़ रहे हैं प्रेजेंट में, रोज रोज जेल में जूते खा रहा है इमरान खान। एनीवे, अब मैं दूसरी चीजों पे आता हूं, ठीक है जी। तो दोस्तों ये स्टोरी थी सीए और एनआरसी की। तो पाकिस्तान ने खूब हल्ला करा, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वॉर की बात कर दी, पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में जाके बोला कि भारत सारे मुसलमानों को निकाल रहा है, जेनोसाइड हो जाएगा, कश्मीर में रेफ्यूजी क्राइसिस हो जाएगा। बाकी स्टोरी में सब आपको समझा ही चुका हूं। हुआ ये, पर अंत में क्या निकला? खोदा पाड़ निकला चूहा। भारत में तो कुछ नहीं हुआ, भारत में कुछ नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है देखिए। पाकिस्तान क्या कह रहा था? एनआरसी का क्या चक्कर था? एनआरसी का ये चक्कर जो था कि आपके पास भारत की सिटीजनशिप नहीं है, नागरिकता नहीं है, शहरियत नहीं है भारत की, और आप क्यों भारत में आ रहे हैं? आप लीगल तरीके से आइए, जो कानूनी तरीका उससे आइए। यही चीज आज पाकिस्तान 2023 में बोल रहा है, जो भारत ने 4 साल पहले बोली थी, 3 साल पहले बोली थी। तब पाकिस्तान को बड़ा दुख हो रहा था। अब पाकिस्तान क्यों निकाल रहा है अफगानों को? मैं तो कह रहा हूं कि अफगानों को भी जाना चाहिए, दे शुड गो टू द यूनाइटेड नेशंस और बोलना चाहिए कि रेफ्यूजी क्राइसिस हो जाएगा। भारत में तो नहीं हुआ, पाकिस्तान में, पाकिस्तान का ह्यूमन राइट्स कमीशन ही बोल रहा है कि भाई पाकिस्तान में हो जाएगा रेफ्यूजी क्राइसिस। 15 लाख लोग दुनिया भर ऐसे घूमते रहेंगे बिना खाए बिना पानी पिए, खाना ना पीना ना स्कूल ना कुछ, ना रहने की जगह, क्राइसिस चल रहा है उनका। तो दोस्तों ये है पाकिस्तान की कारकर्दगी, ये है पाकिस्तान का कैरेक्टर, ठीक है जी। अब मैं एक दूसरे अहम मुद्दे पे आता हूं। आप देखिए, भारत ने ये 2 कानून बनाए, सीए और एनआरसी। कितना हल्ला हो गया, कितना हल्ला हो गया, कितनी छाती पीटी, ठीक है। मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों को मारना चाहता है, जेनोसाइड, पता नहीं क्या क्या दुनिया बोल दिया, ठीक है। पाकिस्तान ने भी बोल दिया, भारत के अंदर भी लोग थे मुस्लिम लीडर्स, खूब छाती पीटी इन्होंने। आज की तारीख में पूरा मुसलमान जो जगत है, पूरी मुस्लिम दुनिया जो है आज की तारीख में चुप है, जब पाकिस्तान दूसरे मुसलमानों को निकाल रहा है। इंडिया ने निकाला नहीं किसी को, इंडिया से एक बंदा नहीं गया, ना सीए की वजह से ना एनआरसी की वजह से। सीए की वजह से तो बाहर से अंदर आने थे, बाहर जाने नहीं थे, एनआरसी से जाने थे, कोई गया नहीं। असम में थोड़ा बहुत एक्शन हुआ था, बट उसके बाद कोई गया नहीं भारत से। पाकिस्तान में 15-17 लाख बंदे बाहर निकाल रहे हैं बच्चों के साथ, और पूरी दुनिया चुप है, कोई कुछ नहीं कह रहा, कोई कुछ नहीं कह रहा। सोचो, क्योंकि पाकिस्तान इज एन इस्लामिक कंट्री। इसका कारण मैं आपको बता दूं, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, और क्योंकि इस्लामिक कंट्री है, आप पाकिस्तान को कुछ नहीं कह सकते। भारत में अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, और चाहे हिंदू मरे चाहे मुसलमान, दुख तो होता ही यार, जो भी इनोसेंट आदमी मरता है। भारत में एक मुस्लिम की मॉब लिंचिंग हो गई, हाय 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 हाय, छाती 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 पीट, पाकिस्तानी पागल, छाती पीट पीट के हाय 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 हाय, ठीक है, भारत में हो गया। उनके एक मस्जिद में बम फटता है, 100 लोग मरते हैं, और 100 के 100 मुसलमान, कोई कुछ नहीं कहता। क्योंकि आप पाकिस्तान को बोल नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान खुद मुसलमान को मार रहा है, और अगर आप कुछ कह देंगे तो इस्लामोफोबिया। समझ रहे हैं आप बात? वो इस्लामोफोबिया वाली बात है। आप पॉइंट समझिए, भारत में एक की मॉब लिंचिंग हो गई, जिसको ऐसा नहीं कि सरकार ने करवाया है, ये कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपस में गांव में लोगों की लड़ाई हुई, किसी को बुरा लगा, मार दिया, गांव में तो लड़ाई होती रहती है ऐसे, और हिंदू मुसलमानों के बीच में होती हैं, सही बात है, जाहिर सी बात है, होती हैं। अब उसमें क्या हो गया है, उसमें जो मेन पॉइंट आया है, ये मेन पॉइंट आया है कि वो गलत है, उससे पूरे आलम इस्लाम पे मोदी ने चढ़ाई कर दी। लेकिन पाकिस्तान में एक मस्जिद में एक बम फटता है, 100 लोग निपट जाते हैं एक शॉट में, कोई दिक्कत नहीं है। एपीएस पेशावर में 130 बच्चे मारे जाते हैं कुछ घंटों के अंदर, आतंकवादी आते हैं टक टक करके बच्चों को मारते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पाकिस्तान में चलता है, पाकिस्तान को अलाउड है ये। तो दोस्तों ये मैं सिर्फ आज के वीडियो में आपको ये बताना चाह रहा था कि जो पाकिस्तान सीए और एनआरसी के खिलाफ इतना बकवास कर रहा था, इमरान खान ने जो बकवास करी, आज खैर वो जेल में है और उसको होना भी वहीं पे चाहिए। उसने भारत का बहुत फायदा करा है, लेकिन अब फायदा खत्म हो गया था, उन्होंने बोला ठीक है जेल में जा रहा जाए, हमसे क्या लेने देना। वही इमरान खान जिसने बोला था कि तालिबान पहुंच गए, अब तो मजा आ जाएगा और ये मजा आ जाएगा, उसको भी तालिबान ने खूब मजे दिए जाने से पहले।
तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि वही सीए और एनआरसी के पीछे जो लोग हल्ला कर रहे थे, खासतौर से पाकिस्तानी, भारत में भी बहुत कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी जो हल्ला कर रहे थे दोस्तों, वो पाकिस्तानी आज की तारीख में वही काम कर रहे हैं जो भारत ने एक प्रपोजल दिया था कि यार ऐसा करना चाहिए, जो नहीं है वो, ठीक है, जो नहीं है हमारे नागरिक, वो उनको बोलो जाए, हम प्रॉपर उनसे। अब इसके पीछे भी फ्रॉड है भारत में। क्या फ्रॉड है कि भाई आप नागरिक हो, नहीं हो, नहीं साहब मैं नागरिक हूं, अच्छा प्रूफ दिखाइए। आपके पास आधार होगा, नहीं साहब हमारे पास आधार नहीं है। आपके पास पैन कार्ड होगा, नहीं साहब पैन कार्ड नहीं है। अच्छा आपके पास वोटर आईडी होगा, नहीं साहब वोटर आईडी नहीं है। अच्छा आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी होगी, नहीं साहब मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अच्छा जी कोई बात नहीं, आपको स्कूल से पढ़े होगे, कोई मार्कशीट होगी 10th की 8th की, कहीं की होगी मार्क, नहीं साहब वो भी नहीं है मेरे पास। अच्छा किसी अस्पताल में पैदा हुए होगे, नहीं साहब वो भी नहीं है, पेड़ पे पैदा हुआ था मैं। अच्छा अब कुछ नहीं है तो चलो, तो तुम्हारा गांव है, तुम्हारे गांव में ऐसे 3 लोग होंगे ना, सरपंच या जो भी होते हैं गांव में, पंच होते हैं, कोई भी होगा गांव में, कोई तो होगा जो 3 बंदे कहेंगे कि हाँ ये बंदा हमारे साथ का है, हमारे गांव का, क्योंकि कोई ना कोई किसी गांव किसी शहर का होता है। नहीं साहब वो भी नहीं है हमारे पास कुछ नहीं है। ओ भाई आप कहां से अवतरित हुए फिर? आप यही तो पूछ रहा था एनआरसी कि अगर आपके खुद के गांव में 2 लोग 3 लोग आपकी गारंटी नहीं ले रहे कि हम इसको जानते हैं। हम ये नहीं पूछ रहे अच्छा आदमी बुरा आदमी है, सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई तुम जानते हो कि नहीं जानते, तुम उसकी गारंटी नहीं दिलवा सकते, इसका मतलब तुम निश्चित तौर से कहीं और से आए हो, तुम्हारा भारत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम विक्टिम कार्ड प्ले कर सकते हो, इसलिए तुमने विक्टिम कार्ड प्ले करा। और आज की तारीख में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, मैं कई बार कह चुका हूं, लोग कहते हैं नहीं मेरे साहब को नहीं कहना चाहिए, नोएडा में रहता हूं, 10-15 साल के अंदर यहां पे बांग्लादेशी एमएलए बनेगा, देख लेना नोएडा के अंदर। अभी भी वक्त है, चेत जाओ, मैं बता रहा हूं, इतने बांग्लादेशी घुस गए और सबके सब बांग्लादेशियों के हिंदू नाम है और सबके सब कहते हैं मालदा के रहने वाले हैं। ऑल ऑफ देम हैव हिंदू नेम्स एंड ऑल ऑफ देम से वी आर फ्रॉम मालदा। जो वेस्ट बंगाल में मालदा है, सब कहते हैं मालदा के, कोई मालदा वालदा का नहीं, सब बांग्लादेशी हैं। वहां से अंदर आते हैं, फिर पूरे आप देखो बैंगलोर में फैले हुए हैं, रोहिंग्या पहुंच गए बैंगलोर में, जम्मू पहुंच गए। तो भाई साहब ये जो स्टोरी है ना, ये स्टोरी समझो आप, ये क्या चल रहा है। अंदर से भारत में आना, भारत में सेटल डाउन होना, डेमोग्राफी बदल देना, लाखों दर लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि यहां पे लोग इतना विक्टिम कार्ड खेल देते हैं यार, आप रोक ही नहीं सकते। और जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान वही काम कर रहा है जो भारत ने बोला था, और भारत ने तो आराम से बोला था कि हम प्रॉपर चेकिंग वेकिंग करेंगे। पाकिस्तान ने तो अफगान रेफ्यूजीज के घर को तोड़, उनके ऊपर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया, जानबूझ के निकाल के बच्चों के स्कूल बंद कर दिए। उन बच्चों के जहां पे अफगान बच्चे जा रहे हैं, तो स्कूलों को बोला नहीं कल से नहीं आएगा बच्चा, निकालो यहां से, सबको निकालो, औरतों के साथ बेइज्जती, सब कुछ। ये करने के बाद अब पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान को कोई कुछ नहीं बोलेगा, बिकॉज अल्टीमेट विक्टिम कार्ड तो उनके हाथ में है। अगर आपने बोल दिया कि तुम क्यों कर रहे हो, तो इस्लामोफोबिया, तो भैया ये लड़ाई आप नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि आपके पास इतना बड़ा विक्टिम कार्ड नहीं है जितना पाकिस्तान के पास है। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हाँ जी गाइस, तो जैसा हमने देखा, बिल्कुल भाई मेजर साहब की बातें सुनी, उन्होंने एक सही मुद्दा उठाया, क्योंकि अब देख ले कि जैसे यहाँ से एक पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान के लोगों को निकाला जा रहा है। अब परसों रात की रिपोर्ट है, उस वक्त देख रहे थे भाई 2 लाख बंदा जो है ना, मतलब जिसमें बच्चे, औरतें, बूढ़े, जितने भी बंदे हैं, उनमें से 2 लाख बंदे को इधर से निकाल दिया गया है, और आगे वो जाकर कैंप में रह रहे हैं। चलो वो जैसे भी उन्होंने फैसिलिटेट करना है वो तो करेंगे, लेकिन ये जो इन्होंने अपना रवैया आजमाया हुआ है, जहाँ से भी बेचारे रह रहे हैं, किसी गांव में, किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, बाकायदा एक ऐलान कराए जा रहे हैं कि जो भी यहाँ पर अफ़गानिस्तान का बंदा रह रहा है निकल जाए, नहीं तो उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाएगा। ऊपर से अब उनको धमकियाँ देनी स्टार्ट कर दी हैं। लेकिन देख लें कि यही मुद्दा एक उठाया मेजर साहब ने इंडिया का, कि वहाँ पर कोई मुसलमान का एक ऐसे बिल ही आ जाता है तो भाई इतनी आवाज़ें उठती हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, दूसरी कंट्री से, कि पता नहीं इंडिया क्या करने जा रहा है। लेकिन इधर एक ऐसी एक ज़्यादती की जा रही है लोगों के साथ कि इसके ऊपर कोई बंदा बोल ही नहीं रहा।
यकीन माने कोई ऐसा नाम ही नहीं सुन रहा है कि किसी बंदे ने ये बोला हो कि भाई नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर यही इधर हमारे बैठे हुए कुछ ऐसे लोग हैं कि वो एक उधर सपोर्ट कर रहे हैं कि हमास के लोगों के साथ गलत हो रहा है, मुसलमानों के साथ एक उनको ऐसे किया जा रहा है। और इधर देख ले कि ये भी बेचारे मुसलमान हैं, यही है बच्चे जिनको ये ऐसे घर से धक्के देकर भाई निकाल रहे हैं। पता नहीं कौन सी ये एक नॉलेज इस्तेमाल करते हुए ये चीज़ें करते हैं। बाकी ये चीज़ें इनको कल को ज़रूर फेस करनी पड़नी है, क्योंकि अब ये तो उनको धक्के देकर निकाल रहे हैं। वही बच्चे अब देख ले कि आगे जाकर जब मुस्तकबिल में ये इनको एक ऐसा चूरन देंगे कि ये याद रखेंगे कि हमने भाई ये चीज़ें की थी। नहीं, जो ये एक लॉजिक दे रहे हैं ना एक निकालने का कि इधर मतलब कि सुसाइड होता है या इनकी वजह से स्मगलिंग जो भी चीज़ें करते हैं, वो एक जो लॉजिक है ना वो एक काफ़ी एक इनका फेक लॉजिक और कोई और एक प्लानिंग लगती है। क्योंकि आप देखो ना जितने भी एक अफ़गानिस्तान के उनके मतलब कि इधर बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं, एक होटल हैं उनके, वो एक मतलब कि वो चला रहे हैं। खास करके वो ठीक है, होता है कानून, एक रूल होता है, मतलब कि आपके पास चीज़ें नहीं हैं, आप वो एक सिटीजनशिप होने के लिए चीज़ें करनी पड़ती है, लेकिन वो एक ऑप्शन भी होता है। ये नहीं कि आप एकदम से उनको निकाल दें कि आप निकल जाएं, आपके पास ये चीज़ें नहीं है। आप उनके पास हर चीज़ थी। एक वो इधर स्कूल से भी पढ़े हुए थे, जैसे मेजर साहब बोल रहे थे कि आपके पास कुछ तो होगा, इधर आप रहते जो हैं। उनके पास एक आईडी कार्ड भी था पाकिस्तानी, वो इधर स्कूल में भी पढ़े हैं, उनके पास हर चीज़ थी। लेकिन एक जो इनकी पुलिस ही है ना, वो एक समझ नहीं लग रही कि ये अब मतलब कि एक करना क्या चाहते हैं, इनकी आगे प्लानिंग क्या है। क्योंकि पहले भी ये चीज़ें होती रही हैं कि पहले तो एक मतलब कि नामो निशान ही नहीं था, लेकिन अब एकदम से जो चीज़ें चली है ना, ये काफ़ी एक इनको एक मतलब कि हर चीज़ से यार एक गलत हो रहा है ये। नहीं बिल्कुल ऐसे ही आप देख लो ना कि यार एक ये जो एक भाई भाई वाला जो नारा लगाया हुआ था ना, जब से हम भाई पैदा हुए हैं, शायद उससे पहले का भी ये चल रहा था कि सारे जो है ना वो भाई भाई हैं, एक को कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो वो पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ पे रहते हैं उसको तकलीफ़ पहुंचती है। तो ये सब एक आप हमें नज़र आ रहा है कि ये खोखले नारे थे, खोखली कहानियाँ थी। एक खोखला जो है ना वो एक इन्होंने एक क्रिएट किया हुआ था एक नारा। अब आप देख लो कि यार इसमें बिल्कुल उधर तो भाई ये था कि ऊपर से आए, उनके पास कोई किसी किस्म की जो है ना वो आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन आप इनकी तरफ आएँ तो भाई इनकी बर्थ इधर 2 नस्लें जो है ना वो अब ये यहाँ से तैयार हो चुकी हैं। और वो बेचारे क्या है कि अपनी वो मेहनत मजदूरी करते हैं और अपने उन्होंने कारोबार जो थोड़े से ऊपर लेवल के, देखो ना हर कैटेगरी के लोग होते हैं, उन्होंने अपने अपने कारोबार, यकीन करो हम थोड़ा बहुत उधर रेलिवेंट हैं हमारे लोग, वो बताते हैं कि यार वो बेचारे रो रहे होते हैं कि यार हमने मेहनत से अपने कारोबार इधर बनाए हैं और कभी कोई 2 नंबरी नहीं की, कभी कोई 2 नंबर काम किए ही नहीं ना। या हम इस तरह का सोचते हैं हम पाकिस्तानी पाकिस्तान ठीक है, हम हैं अफ़गानी, लेकिन ये है कि अफ़गानिस्तान के हैं पैदाइशी या पीछे से हमारे बावजदाद, लेकिन हम आप पाकिस्तान का भी सोचते हैं, पाकिस्तान की खुशी के साथ खुश होते हैं, गमी के साथ हमें गमी होती है। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद पता नहीं क्या अभी तक हमें कोई पता नहीं चल रहा कि ये इन्होंने क्यों किया। और वाकई यार देख लो कि यार उनकी जो बस्तियाँ जो मतलब थोड़े लो तबका था, उनकी बस्तियाँ जो है ना जिस तरह बल्डोज़र बहुत ज़्यादा, अगर कोई किसी और कंट्री में हो जाए इस तरह का सीन तो इनकी चीखें निकल रही होती हैं कि देख लो कि यार वहाँ पे लोगों के घर गिरा रहे हैं, ये हो रहा है, और यहाँ पे कच्चे घर गिरा रहे हैं, बस्तियाँ गिरा रहे हैं, बस्ती गिरा रहे हैं, देख के ये तड़पते हैं। तो यार कच्चे को गिराना कौन सी इंसानियत है। लेकिन यकीन करो कि यार ऊपर से सबसे बड़ा जो मसला है ना वो ये है कि भाई अभी जो अब मौसम चल रहा है ना वो सर्दी का मौसम स्टार्ट हो रहा है। और आप ये सोचें कि इस इतनी कड़ाकेदार सर्दी जो मतलब वहाँ बॉर्डर या आगे जो अफ़गानिस्तान एरिया में होती है तो वो बेचारे कैसे यार सर्वाइव करेंगे हैं। उन्होंने अपने घर हर चीज़ उखाड़ के ले गए हैं, छत एक लगाना, रहना, फिर आगे से एडजस्ट होना। मैं कहता हूँ अभी तक वो बेचारे अगले क्राइसिस से नहीं निकले, जिसकी वजह आपके सामने अभी 2 साल इनको हुए, 2-3 साल। लेकिन ये कि आप एक नया जो उनके लिए एक 20-25 लाख जो लोग हैं उनके लिए एक नया मसला है। आज वो जो एक हक्कानी है ना मतलब कि अफगानिस्तान में उन्होंने ऑफिशियली एक स्टेटमेंट दी थी और प्यारी दी थी, बहुत उनकी स्टेटमेंट देखने वाली थी। उन्होंने ये बोला था कि आप पहले तो ये पाकिस्तानी बोलते थे कि आपकी बॉर्डर से चीज़ें आती है, आपकी ज़मीन हमारे खिलाफ एक मतलब कि हो रही है इस्तेमाल, लिहाजा आप इस चीज़ से बाज रहे हैं। पहले ये पाकिस्तानी धमकियाँ उधर लगाते थे या मिन्नत करते थे, लेकिन उसने बोला हमने वो भी चीज़ें कंट्रोल की, हमने अपने बंदे दिए पाकिस्तान को कि कोई हमें ढूंढ मतलब कि हमने मदद की इनकी कि अगर इधर से चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, आपका जब दिल चाहे पूरा अफगानिस्तान में आप हमें प्रूफ दें
कि हमारे मतलब के खिलाफ चीज़ें हो रही हैं, फिर हमने अपने बंदे दिए, उन्होंने पाकिस्तान में जाकर मतलब कि उनको ढूंढा, हर चीज़ उन्होंने की जितना हमसे हो सका था, क्योंकि ये दोबारा इल्ज़ाम भी लगाते थे। लेकिन जब हमने देखा था कि इनके अपने ही हालात ऐसे हैं, इनके अपने ही अंदर एक घुसे, ये वो हकानी के स्टेटमेंट है कि इनके आपस के इतने मामले, इनके बंदे आपस के ही एक बेईमान है, ऊपर से बंदा कोई नहीं कर रहा, बीच में खुद ही घुसे हैं। लेकिन जो भी इल्ज़ाम होता है ये हम पर डाल देते हैं, और ये जो अब ये चीज़ें कर रहे हैं ना अफगानिस्तान के, वो जो लोगों को निकाल रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक हमारे पर एक मतलब कि प्रेशर भी है, हमें ये चीज़ें हमसे कंट्रोल भी नहीं हो रही, हम इमोशनल भी हो रहे हैं, हम गुस्सा भी हो रहे हैं। लेकिन इनकी खुद की गलतियां और ये खुद कर रहे हैं। ये उसकी स्टेटमेंट थी आज की, और उसका यही था कि भाई अभी भी आपके पास चांस है, आप लिहाजा अपने आप को मतलब कि संभाल लें, क्योंकि ये आगे जाकर चीज़ें आपको बहुत फेस करनी पड़ेंगी और आपके नतायज बहुत बुरे होंगे। अब इसमें वो अब देखो ना, जब भी ऐसे हालात ख़राब होते हैं तो उधर एक नॉर्मल फौजी जो खड़ा होता है ना, उसको ये चीज़ें करनी पड़ती है फेस, और उसकी फैमिली को चीज़ें फेस करनी पड़ती है। लिहाजा ये चीज़ें चली हुई हैं, उम्मीद तो करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी इमोशनल होती है जब बेचारे वो लड़के छोटे छोटे हमने क्लास फेलो को एक मतलब के गले लगाकर जा रहे होते हैं, रोते रोते, छोटी छोटी बच्चियाँ होते हैं, बच्चे होते हैं, वो देखा नहीं जाता। लेकिन कोई बंदा पाकिस्तानी यकीन करे, कुछ होते होंगे मतलब के नेगेटिव माइंड के, लेकिन अभी तक कोई पाकिस्तानी खुश नहीं इस पॉलिसी से कि आप ऐसा कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये चीज़ें हो ही ऐसी रही हैं कि एक आम बंदा जब देखता है उसके वही आंखों में आंसू आ जाता है, और जब वो अब देख ले कि एक छोटे छोटे हैं और इतने बड़े हुए हैं अपने दोस्तों के साथ, उनके साथ रहना सहना, और एकदम से जब उनसे दूर होंगे तो उनके दिल पे क्या यार बीतेगी। अभी तक इन्होंने अफगानिस्तान के नाम पर इतने डॉलर लिए हैं कि हम इनको मतलब के पार रहे हैं। यकीन करें आपने तो उनका एक दिन का आसान नहीं उतार सकते। अगर आप में कुछ एक इंसानियत होती, खैर वो तो दूर दूर तक नज़र भी नहीं आती, लेकिन आपने मिलियन ट्रिलियन आपने डॉलर खाए हैं, अभी भी खा रहे हैं, कभी इस कंट्री से कभी इस कंट्री से, क्योंकि वो कोटे होते हैं, वो देते हैं रिफ्यूजी को मतलब के हर कंट्री। लेकिन इन्होंने काफ़ी खाए हैं, अब वो माल बंद हो गया, लोगों को मतलब के पता चल गया कि ये सब माया, ये खेल रहे हैं हमके साथ है, हमारे साथ है, तो वो चीज़ें बंद कर दी। लिहाजा इन्होंने ये इल्ज़ाम डाल करके ये सुसाइड करते हैं, ये चीज़ें हालात इधर कर रहे हैं ख़राब, तो इन्होंने वो बेचारों को सारा एक मतलब के समाट दिया हर तरफ। बिल्कुल भाई, बाकी अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। पसंद आया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।